नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। अभी तक आप लोगों ने डेसिमल नंबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, लाइक डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपने देखा। और अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ये भी जैसे हमारे पास कोई नंबर है डेसिमल का 23.1 और वी हैव टू मल्टीप्लाइड इट बाई 0.01। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस है जिसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर को भी हमको मल्टीप्लाई करते वक्त वैसे ही सेम कंसेप्ट रखना है जैसे कि हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन जब हमको डेसिमल पुट करना रहता है तब उस समय थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। हमको यहाँ काउंट करना पड़ता है कि हाउ मैनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, और उसके आधार पर आंसर पे हमको डिजिट ये डेसिमल पुट करना पड़ता है। इसका कारण क्या है, ये बात ध्यान रखिए। जब कभी होल नंबर या जो कि हमारा डेसिमल के पहले वो होल नंबर है, होल नंबर को हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो या तो हमको 0 मिलेगा या फिर उससे बड़ा नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए 4 इंटू 4 किया, क्योंकि आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है। तो जब हमने 4 इंटू 4 किया तो 16 मिल गया, 4 इंटू 0 किया तो हमको 0 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर या तो बड़ा नंबर आएगा या 0 आएगा अगर होल नंबर है। तो अगर मतलब मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कोई सा भी रहा तो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली उससे बड़ा नंबर मिलने वाला है। और नेचुरल नंबर को अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर जो होता है वो उसकी वैल्यू मैंने पहले भी बताया आपको कि हमेशा 1 से छोटी होती है। तो 1 से छोटे नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। ये आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है ध्यान देने का। मतलब अगर आपने 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.1 का मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10। और यहाँ पर भी 0.1 का मतलब क्या हो गया, 1/10। अब 1/10 और 1/10 को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 1/100। देखिए ये चीज़ और छोटी हो गई। पहले यहाँ पर 0.1 था, 0.1 की वैल्यू मतलब 10 पार्ट में से एक पार्ट चूज़ करना, यहाँ पर भी 10 पार्ट में से एक पार्ट चूज़ करना। लेकिन जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 पार्ट में से हमको एक पार्ट चूज़ करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस डेसिमल नंबर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू छोटी होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब होल नंबर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू या तो 0 आएगी या अधिक उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। चलिए हम शुरू करते हैं डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम कोई सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट मान लीजिए आपको मिला 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, इसमें यहाँ पर जैसे हम सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई करते वैसे ही करना। 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1। अब यहाँ पर काउंट कीजिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 + 1 हो गया 2। तो यहाँ पर हमको 2 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करना पड़ेगा। एक तो डिजिट ये हो गया, एक और डिजिट हमको चाहिए तो उसके लिए हम लाएंगे 0 को और यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। तो 1 2 2 डिजिट के पहले आपका डेसिमल लग गया। शुरू में आपने जैसे 0 लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। ये होल नंबर है, ये लगाने नहीं लगाने दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे पास है 2.1 इंटू 0.1। मान लीजिए मैंने ये इस तरह से लिखा, यहाँ पर होल नंबर में कुछ नंबर डिजिट है ना। तो 2.1 इंटू 0.1 सेम वैसे ही 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 21। उसी तरीके से कीजिए। जब मल्टीप्लाई करते हैं तब आप एक समय के लिए थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाइए। जब आपको आंसर लिखना है तब आपको लिखना है कि डेसिमल कहाँ पर लगेगा। अब देखिए डिजिट कितने हैं डेसिमल के बाद, 1 2। तो 2 डिजिट के पहले हमको डेसिमल लगाना है। 1 2 2 डिजिट है यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, सामने में आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 2.11 इंटू 0.01, ये दे दिया मैंने। अभी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको सिंपली अभी एक जब मल्टीप्लाई करते वक्त आप डेसिमल को भूल जाइए। ठीक है, 211 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 211 ही आएगा। अब
जब आपने कर दिया मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको डेसिमल लगाना है, तब आपको 211 नहीं बोलना है। 1 2 3 4 यह 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो आपको 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। 1 2 3 3 डिजिट तो यहाँ पर है, एक और डिजिट लाने के लिए हमने 0 लाया और यहाँ पर हम डेसिमल लगा दिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.0211। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर और भी बहुत सारे नंबर को देखते जाते हैं। जिस तरह से हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ डिजिट लगाते वक्त या डेसिमल लगाते वक्त हमको थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि किस नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। अब जैसे हम थोड़े से दूसरे नंबर पे आते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 57 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 ये है। ठीक है, तो जैसे हम सिंपल में मल्टीप्लाई करते वैसे ही हमको करना है, और उसके बाद उसको डेसिमल पुट करते वक्त बस ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 × 7 57 × 2.1 इस तरह से मैंने ले लिया। अब इसको चलिए करिए। 1 × 7 7, 1 × 5 5, फिर इसके बाद एक 0 जैसे हम लगाते वैसे ही लगाना है। 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 5s are 10, 10 + 1 11। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इन दोनों को ऐड किया, 7 5 + 4 9 1 1। अब हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप काउंट कीजिए कितने डिजिट है डेसिमल के बाद 1, तो एक ही डिजिट के पहले, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, एक डिजिट के पहले आपको डेसिमल लगा देना है। द करेक्ट आंसर इज 119.7। ठीक है, इस तरह से उसी तरीके से जैसे हमारे पास है 3.1 × 2.13। मान लीजिए इस तरह से कोई डिजिट आ गया, तो मल्टीप्लाई करते वक्त हम जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते उसी तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है, और बस लास्ट में डेसिमल लगाते वक्त हमको 3 डिजिट के पहले में डेसिमल लगा देना है। तो आप किस तरह से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप देख लीजिए। 3 1s are 3, 3 3s are 9, नेक्स्ट 0 1 1s are 1, 1 3s are 3, नेक्स्ट 2 0 2 1s are 2, 2 3s are 6। जैसे आप करते हैं हमेशा उसी तरीके से करना है। 3 9 + 1 10, 1 कैरी, 6 एंड 6। अब यहाँ पर डेसिमल कितने के बाद पुट करना है 1 2 3, 1 2 3, तो 3 डिजिट के पहले आपको डेसिमल पुट कर देना है। आंसर क्या आ जाएगा 6.603। ठीक है, और इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस बोलते हैं। 0.1 × 0.1 × 0.1 कितना आएगा आंसर 1 × 1 1, 1 × 1 1। ठीक है, अब डिजिट आफ्टर डेसिमल 1 2 3, तो 3 डिजिट के पहले आपको डेसिमल लगाना है 1 2 3, और यहाँ डेसिमल लगा लीजिए। आंसर इज 0.001। ठीक है, और भी आप इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम अगले पीरियड में भी लेंगे। आप इनका प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।